नमस्कार दोस्तों, आपके मोबाइल दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सरकारी जमीन आप देखना चाहते हैं, इस जमीन में किस प्रकार का पट्टा है और किस प्रकार से वो खाली है और कौन कौन से सरकारी भूमि आपके गांव में उपलब्ध है, किस प्रकार से खेल का मैदान कहाँ पे है और बंजर भूमि कौन सी है और कौन नवीन पड़ती है, इस प्रकार की अगर भूमि की जानकारी आप लेना चाहते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए जरूर लाभदायक होगा। जैसे ही आप गूगल क्रोम में जाते हैं और वहां पे सर्च कर दें भूलेख यूपी, जैसे ही आप भूलेख यूपी सर्च कर देंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपका खुल जाएगा और यहाँ पे भूलेख के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप भूलेख के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से आप सबसे नीचे वाले यहाँ पे नीचे खतौनी लॉगिन इन सब के नीचे सबसे आने पे आपको राजस्व भूमि सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस अब इस प्रकार से आपके मोबाइल में भी इस प्रकार से खुल जाएगा। और जैसे ही आप इस प्रकार से खुल जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और किस जिले से आप ढूंढना चाहते हैं उस जिले में आप सेलेक्ट कर लेंगे और वहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार आपके सामने आपके तहसीलों का नाम खुल के आ जाएगा। यहीं पे उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं जो आपकी तहसील होगी, जो खतौनी विलेज है उनके ऊपर सिलेक्ट करने पे इस प्रकार से पूरे गांव की लिस्ट उस तहसील के अंदर आपके सामने खुल जाएगी। इस प्रकार से आपके सामने पूरे गांव की लिस्ट खुल जाएगी और आप जिस गांव का देखना चाहते हैं वहां का आप देख सकते हैं। इस प्रकार आप उस गांव के ऊपर क्लिक करें और वहां से पूरा आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सार्वजनिक ग्राम संपत्ति रजिस्टर के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे खाता, खतौनी, क्रम संख्या और जिस नाम से जमीन है, खातेदार का नाम या उस नाम से रहती है उसके, या कौन सी जमीन किस नाम से है, प्रतीक नाम से या बंजर के नाम से, वो यहाँ पे नाम दर्ज रहेगा। और फिर भौमिक अधिकार प्रारंभ होने की वर्ष और प्रत्येक घाटे की संख्या और घाटे का क्षेत्रफल यहाँ पे इस प्रकार दर्ज रहेगा। और वहीं पे नवीनतम कोई पट्टा हुआ हो चाहे कोई आदेश हुआ हो उसके ऊपर, तो इस कॉलम में वो भी दर्ज रहेगा। यहीं पे चलते नीचे देखते हैं, यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट में आप देखते हैं 34 नंबर खाता नंबर, नई प्रति या नवीन प्रति, इसमें और घाटा संख्या में लिखते हैं 72 और 90। दो घाटा संख्या है जो नवीन प्रति के नाम से दर्ज है, जिनका रकबा है 0.005 और 0.033 यानी 33 एयर और इसमें 5 एयर। इसी प्रकार अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आबादी के रूप में 35 खाता संख्या में आबादी के रूप में दर्ज इस प्रकार ये पूरे घाटे हैं। यहाँ पे 1300, 26 और 3100 और 8200 और 88 और 89 इस प्रकार से ये सब घाटे संख्या इसमें दर्ज है। और यहीं पे इनके क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं तो 1300 का क्षेत्रफल 126 एयर दिया गया है। उसी प्रकार के खाता संख्या 26 जिसका रकबा 42 एयर है यानी 42 स्क्वायर मीटर। वहीं पे 3100 में 65 स्क्वायर मीटर। वहीं पे 88 में आप 175 स्क्वायर मीटर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इसका रकबा कितना है। वहीं पे आगे चलते हैं, यहाँ पे बंजर भूमि के नाम से ये घाटा संख्या 13, 35 और 33 दर्ज है, जिसको आप जानकारी ले सकते हैं कि बंजर भूमि का नाम, बंजर भूमि की घाटा संख्या क्या है और उनका रकबा कितना है। और इस प्रकार कोई अगर पट्टा, नवीन पट्टा हुआ रहता है बंजर जमीन में तो इस कॉलम में यहाँ पे दर्ज हो जाता है और यहाँ पे डेट और वाद संख्या के अनुसार उसमें किस घाटे में कितना पट्टा किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं पोखरी के नाम से जो सार्वजनिक जमीनें हैं वो इस प्रकार 41, 70 और 74 इस प्रकार से दर्ज हैं, जिनका रकबा 64 एयर, 85 एयर और 126 एयर है। 25 एयर में 2 बिस्वा होता है और इसी हिसाब से आप अपने बिस्वा या बिघे में आप निकाल सकते हैं और जमीन उसमें आप नाप सकते हैं। वहीं पे साथियों यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई नाम नहीं है, लेकिन ये खाता संख्या 45 और घाटा संख्या 7400, रकबा है 117 एयर। इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज की गई है वाद संख्या इतना के अनुसार, वो 6/1/2023 को आदेश हुआ है। और इसमें क्या है यहाँ पे देखते हैं, दिनांक 6/1/1976 के क्रम में दर्ज आबादी के इंद्रजाल को निरस्त करते हुए वर्तमान खतौनी आबादी के इंद्रजाल को, यानी आबादी दर्ज था और वर्तमान खतौनी में 1424 और 1429
फसली खाते के संख्या 45 की अराजी संख्या 74 में रकबा 117 हेक्टेयर के भूमि को पोखरे खाते में पूर्ववर्त दर्ज किया जाता है। यहाँ पे 6/1/2023 का दर्ज है, यानी 1976 में ये 1976 में ये इस पोखरे की जमीन को आबादी के रूप में दर्ज कर दिया गया था और अब इसे पुनः पोखरे के रूप में दर्ज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऊपर देखा होगा, ऊपर भी आदेश यहाँ पे देखते हैं, वो आदेश वही आदेश यहाँ पे भी दर्ज है जो आबादी से निकाला गया था और नीचे जाकर वहाँ पे दर्ज हो रहा है जहाँ पे आबादी में पुनः इसे पोखरे में तब्दील किया जा रहा है। और इस प्रकार ये जगह यहाँ पे खाली है 45 रकबा में। जैसे खतौनी चेंज हो जाएगी यहाँ पे पोखरा लिखा जाएगा और इस प्रकार से ये रकबा दोबारा इसके अंदर आ जाएगा। वहीं पे चक्रोट के नाम से देखा जाए तो चक्रोट के नाम से खाता संख्या 38 में चक्रोट नाम से 28, 40, 62, 57, 71, 85 इतने दर्ज हैं, जिसमें जिनका रकबा 48 स्क्वायर मीटर, 64 स्क्वायर मीटर, 158 स्क्वायर मीटर, 48 मीटर, 81 मीटर और 37 स्क्वायर मीटर में ये रकबा क्षेत्रफल है उनका। और यहीं पे इस ग्राम सभा में सड़क भी है, सड़क जो 92 और 16 गाटा संख्या नाम से दर्ज है, जिनका रकबा 45 और 307 स्क्वायर मीटर है। वहीं पे खलिहान के नाम से भी दर्ज है, जिसमें खलिहान के नाम से 3100 है जो 84 स्क्वायर मीटर है, 7 बिस्वे के बराबर है। वहीं पे खलिहान के बाद खाद का गड्ढे के नाम से भी दर्ज है, जिसका खाता संख्या 41 है जो 76 और 77 है, जिनका रकबा इस प्रकार से 44 एयर और 28 एयर दिया हुआ है। वहीं खेल के मैदान से भी दर्ज है जो गाटा संख्या 27 और जिसका रकबा 115 एयर दिया हुआ है, 9 बिस्वा से अधिक है। वहीं पे चारागाह का भी खाता संख्या 43 में चारागाह के नाम से दर्ज है, जिसमें 12 और 39 गाटा संख्या 2 गाटा संख्या दी गई है, जिसमें 12 गाटा संख्या 2 बिघा यानी 40 बिस्वा के अनुसार है। वहीं पे सौर स्थान के नाम से भी दर्ज है 44 खाता संख्या, जिसमें 14 और 69 2 यहाँ पे दिया हुआ है जो ये सौर स्थान के नाम से दर्ज है। और ये सब सरकारी सार्वजनिक भूमि की श्रेणी में आते हैं। सौर स्थान, चारागाह, खेल का मैदान, खाद का गड्ढा, खलिहान, सड़क, नाली, चक्रोट, ये सब सार्वजनिक भूमि के अंतर्गत आते हैं और इसके ऊपर किसी का कब्जा अनथराइज होता है। तो इस प्रकार से आप अपने ग्राम सभा की सरकारी संपत्तियों की लिस्ट निकाल सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, कौन सा रकबा कितने का है और आबादी कितने की है, पोखरा कितने का है, पोखरे के ऊपर क्या दर्ज पालित था और क्या इस समय नवीनतम आदेश क्या हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर करें और इस जानकारी का आप लाभ उठा सकते हैं।